मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलियाश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने मैं दो खबरें रखूंगी। देखिए, एक खबर तो ऐसी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। कुछ डिटेल्स हैं एक खबर की। वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत, क्योंकि मज़ा आया पढ़ने का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि G20 के लीडर्स को, जो G20 में दुनिया भर के लीडर्स शामिल हुए, उनको गिफ्ट बैग जो दिया गया, उसके अंदर उस गिफ्ट बैग में क्या क्या शामिल था। उनको इंडिया की तरफ से दुनिया भर के लीडर्स को क्या गिफ्ट दिया गया है, कितने कीमती गिफ्ट्स उनको दिए गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि कल के रोज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर इंडिया में बना है, उसको इनाग्रेट किया उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और ये जो है यश भूमि जिसको कहा जा रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यश भूमि कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली। और इसकी जो डिटेल्स मैंने देखी तो उसमें पता ये चला कि कुछ 73,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया है इसका, और इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, और इसके अलावा जो ऑडिटोरियम है, बॉल रूम है, 13 मीटिंग रूम्स हैं, और टोटल कैपेसिटी जो है इसकी वो 11,000 डेलीगेट्स जो हैं वो इसमें एट अ टाइम इसको कैटर करेंगे। और इसके ऊपर बड़ी वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वायरल होती रही, हमने देखा। अच्छा, ये एक इत्तेफाक कह लें, या ऐसा हुआ कि जिस दिन इसको इनाग्रेट किया गया लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर को, उसी रोज़ वहाँ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की सालगिरह भी थी। तो ये एक सालगिरह के दिन पर इसका इफ्तिताह करना, एक तरीके से इस चीज़ का ये ऐलान था कि लग तो ऐसे ही रहा है कि अपनी बल्कि कई एक सालगिरहें, कई एक जन्मदिन आने वाले, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ही मनाने वाले हैं। चलें, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चलें, बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दी लार्जेस्ट और दी बिगेस्ट तो उन्होंने, अगर आप पूरा एक साल उठाकर देखें तो इसमें दुनिया भर के कई ऐसे दी लार्जेस्ट ऑफिसेज और वो सब बनता रहा जिसके बारे हम प्रोग्राम्स करते रहे। बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे कही, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। तो देखिए, जो G20 के लीडर्स इंडिया में आए उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए, उनको एक गिफ्ट बैग दिया गया, और उस गिफ्ट बैग में उनको जो चीज़ें दी गईं उसमें एक कश्मीरी पश्मीना शॉल शामिल थी। ठीक है जी, अब आपको पता है कश्मीर से तो कोई ना कोई गिफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी था। दो गिफ्ट शामिल है, आगे भी एक गिफ्ट आएगा। तो कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है ना, वो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की बिना पर, और जो जिस धागे से बनाई जाती है, जो रेशम इस्तेमाल किया जाता है, और जो उसके रंग होते हैं जो नरम मुलायम, वो यानी उसके चर्चे दूर दूर तक आप जानते हैं। तो कश्मीरी पश्मीना शॉल दी गई। ठीक है, ये जो मैंने कहा था ना कीमती, ये कीमती किस तरीके से, ये देखें, एक्सपेंसिव जो हैं वो जो गिफ्ट्स है ना, यानी उनको कोई डायमंड्स, कोई ज्वेलरी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी गई। लेकिन जो इनकी प्राइस है, ये प्राइसलेस गिफ्ट्स हैं जो उनको दिए गए। कैसे बात करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो गिफ्ट बैग था उसमें शामिल था अरुका कॉफ़ी, जो कि ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में ही उगाई जाती है, और ये नोन फॉर स्मूथ चॉकलेटी फ्लेवर। तो अरुका कॉफ़ी भी उनको उसका पैकेट दिया गया, उसके अंदर गिफ्ट पैक के अंदर मौजूद था। अच्छा, फिर उनको सुंदरबंस की जो मल्टीफ्लोरा हनी है वो उस गिफ्ट पैक में शामिल थी। यानी वो शहद जो सुंदरबन के जंगलात से जो है वो उसको, यानी उसका सोर्स है, वहाँ से वो हासिल किया जाता है, वो बहुत ही खालिस तस्वर किया जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा लजीज वो शहद उनको जो है उस गिफ्ट पैक में दिया गया। अच्छा, फिर उसमें शामिल था इतर, और इतर जो है वो बोटैनिकल जो गार्डन्स या वहाँ से सोर्स जो है उसका, जो हर्ब्स उसमें यूज़ की गई वो बड़ी कीमती वो कही जाती हैं, बड़ी खालिस किस्म का जिसे कहता है, वो उनको जो है वो इतर दिया गया लगाने के लिए। यानी इतर यानी परफ्यूम आप कह सकते हैं, जो कि देसी खालिस जो परफ्यूम बनाया जाता है वो वाला। अच्छा जी, फिर एक और कश्मीरी, मैंने कहा था एक और कश्मीरी गिफ्ट भी शामिल होगा, और वो कश्मीरी गिफ्ट है कश्मीरी ज़ाफ़रान, उनको दिया गया। और आपको पता है कि कश्मीरी ज़ाफ़रान वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो है वो खानों में भी उसका यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे उसमें जो है इस्तेमाल होता है। वो ज़ाफ़रान भी उस गिफ्ट बैग में शामिल था। फिर उनको दार्जिलिंग टी दी गई, चाय,
वहाँ पर उगने वाली जो बड़ी मशहूर है, पूरी दुनिया में पी जाती है, हम भी पीते हैं। देखिए ये जो है ये तो वैसे तो वो जिन लोगों को दी गई है खुद भी ख़रीद के पी सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में पैदा होने वाली ये चाय उनको दी कि देखें ये कितनी कीमती है, कितनी ज़बरदस्त है कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप क्योंकि ये है ऐसी। अच्छा जी, फिर उसके बाद खाड़ी स्कार्फ दिया गया। ठीक है, वो जानते हैं खाड़ी जो है वो तो कपड़ा इस तरीके से जो उसकी बुनत है वो मशहूर है वहाँ की, बल्कि उसके ऊपर ये भी है कि जो खाड़ी है वो गांधी जी ने उसको स्टार्ट किया था और वो उसके में बड़े माहिर थे, ये सब तो आप जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको गिफ्ट्स बताए हैं गिफ्ट बैग में जो G20 के लीडर्स के लिए, आपको पता मैंने क्यों बताए? ये मैंने इसलिए बताए हैं कि ये प्राइसलेस है। ये कोई, जिस तरह मैंने कहा, कोई डायमंड्स नहीं उठा के दे दिए उन्होंने, कोई गोल्ड ज्वेलरी नहीं उनको दे दी, उनको एक्सपेंसिव कार्स नहीं दी, उनको कोई एयरक्राफ्ट नहीं उठा के दे दिए। यानी वो देखें ना, दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं तो उनको तो बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देने चाहिए थे। लेकिन ये गिफ्ट्स प्राइसलेस इसलिए कि ये बताते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ये पैदा करता है और हम अपने मुल्क की पैदा की गई चीज़ों पर कितना फ़ख्र करते हैं। ये उन्होंने बताया है मेक इन इंडिया की जो एक उनकी पॉलिसी है, या मेड इन इंडिया जो है ना, कि हम बनाते हैं, हम पूरी दुनिया में इसको लीड करते हैं और हम आपको ये पेश कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको ये कहीं और नहीं मिलेगी। दी बेस्ट प्रोडक्ट हमारी है, ये प्रोडक्शन हम करते हैं, हमारी मिट्टी से ये निकला है जो हम आपको दे रहे हैं। तो वो फ़ख्र कितना करते हैं अपनी उस सॉइल से निकलने वाले उन ख़जानों पर और उन प्रोडक्ट्स पर और उस फूड आइटम्स से लेकर जो जो यानी पश्मीना शॉल तक। और कश्मीर की तो खैर पश्मीना शॉल तुसी जानते हो उन्होंने क्यों शामिल की है, सानू सड़ाने वास्ते, यानी कि पाकिस्तान सड़ाने वास्ते उन्होंने शामिल की थी कि जलो जलो ए वेखो ये जिसकी कश्मीर की रट रट आपने लगाई रखी है ना, जो ऑब्सेशन है, और अभी जो UNGA में भी बड़ी तकरीरें होंगी और सब कुछ, तो वो उन्होंने कहा कि इसी की जो शॉल है ना, हम वो दुनिया भर की मशहूर शॉल वो उठा के भेजेंगे। तो देखिए वहाँ पे जो है उनकी तहजीब, सिविलाइजेशन, वो तो एशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ दी मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन, वो तो आप जानते ही हैं कैसी तहजीब है। तो जहाँ वो उस पर फ़ख्र करते हैं, वहीं पर वो वहाँ से पैदा होने वाली प्रोडक्ट्स पर भी अपनी फ़ख्र कर रहे हैं। जो अपनी प्रोडक्ट है ना मुल्क की, उसको ब्रांड बनाना कोई इंडिया से सीखे, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना कोई बांग्लादेश से सीखा है। इन कंट्रीज़ ने क्या कमाल कर दिखाया, देखिए उन्होंने हर चीज़ को, और आप यकीन करें मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जिन लीडर्स को दिए गए, जब उन्होंने जाके बैग खोला होगा बड़ा खुश होंगे, उन्होंने बड़ी खुशी से ये सब चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, क्योंकि वाकई ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और इनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या कौन बनाता है आपको पता है? आपकी सिंसियरिटी, आपका इस बात पर यकीन कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, हम तुम्हें ये दे रहे हैं इसलिए कि इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। ये जो आपका यकीन है ये इसको और मज़ीद खालिस बना देता है इन तमाम चीज़ों को। तो बहरहाल इससे पहले भी एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी सब लोग बता रहे थे कि जनाब क्या दिया गया क्या दिया गया। तो हमने कहा चलें, मुझे मेरे सामने जब आया तो मैंने कहा ये आपके सामने ज़रा रखते हैं। अब बात पता क्या है कि पाकिस्तान में तो खैर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस इतने कहाँ लीडर्स वीडर्स आने की कोई तवक्कुआत वगैरह वगैरह तो है नहीं, लेकिन अगर हम ये कर भी लेना तो मैं सोच रही थी क्या दिया जाएगा। इधर से महंगी महंगी गाड़ियाँ दे दी जाएंगी, ज्वेलरी के सेट दे दिए जाएंगे, हीरे जवाहरात दे दिए जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई चीज़ आपको इस तरह के गिफ्ट्स में जो है वो शायद ना निकलेगी जिसमें जो है छोटी छोटी चीज़ यानी आम उसमें इस्तेमाल की खाने पीने के, लेकिन कि भाई हमारी है, हमारी ज़मीन से निकली है, हमें फ़ख्र है इस बात पे, ये हम आपको दे रहे हैं। ये है ये जज्बा, ये यानी इसको क्या कहें, ये माइंड सेट ही नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलें आपसे दोबारा मुलाकात होती, इजाज़त दें। और एक और बात मैं आपको आखिर में कहती चलूँ, एक तो ये कि जो टाइमिंग का एक वो कि जी जो फ्रीक्वेंसी है प्रोग्राम्स की, ये कि मैं आपको पता है कि जिस तरह मैं DC में हूँ और तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर है अपनी मसरूफियात चलती रहती। इससे पहले मैं बॉस्टन में थी, वहाँ पर अपनी कुछ गैदरिंग्स और वो सब था, ऑफिशियल डिनर्स होते हैं, गैदरिंग्स, ये सब कुछ चलता रहता है। और तो अभी जो है वो हम दोबारा से रेगुलर यानी जो एक उस पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जनाब इसकी प्रोग्राम की क्वालिटी ये है, यानी मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करी है, इसकी ये। तो याद रखिएगा कि जो लाइव होता है उसकी ख़ास तौर पर जो YouTube की ये लाइव है उसकी जो क्वालिटी है वो नहीं अच्छी होती।
तो इस बिना पर आपको ऐसा महसूस होता है। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, लाइव की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होती। और ज़ाहिर है कि कुछ लाइट वगैरह का भी, जो आप खुद से लाइट्स करती हैं, उसका भी फ़र्क आता है। तो बहरहाल जो भी है, कोशिश हम ये करते हैं कि हमारी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी में फ़र्क ना पड़े, हैं जी। तो बस, तो इजाज़त दें, दोबारा